कहते हैं माँ के पैरों में स्वर्ग होता है। इसलिए हम जब भी किसी भी काम की शुरुआत करें तो हमें माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ देवियों का रूप है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों और परिवार के लिए सब करती है। आज मेरा पहला व्लॉग है और मैं अपने पहले व्लॉग में पहुंचा हूं माँ ज्वाला जी के मंदिर माँ का आशीर्वाद लेने। ज्वाला देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन्हीं शक्तिपीठों में से 9 प्रमुख शक्तिपीठ है और इन्हीं 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ज्वाला देवी मंदिर। पौराणिक कथा के मुताबिक माँ दुर्गा ने राजा प्रजापति दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से उनका विवाह हो गया। एक बार ऋषि मुनियों ने यज्ञ का आयोजन किया था। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो भगवान शिव को छोड़कर वहां मौजूद सभी खड़े हो गए। ऐसा देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए फिर से यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा ने भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। माता को जब इस आयोजन की सूचना मिली तो उन्होंने इस आयोजन में जाने के लिए मन बनाया और भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से कई बार रोका, लेकिन माता इस आयोजन में चली गई। जब माता वहां पहुंची तो उन्होंने राजा से भगवान शिव को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने शिव का अपमान किया। यह अपमान माता सह ना सकी और उन्होंने वहीं अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल गई और माता के शरीर को लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर तांडव करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव के क्रोध को कम करने के लिए सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता के अंग और आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इस जगह की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है जो माता के भक्त ध्यानु भगत और अकबर से जुड़ी है। नादौन गांव के रहने वाले ध्यानु 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु को पेश किया। अकबर ने जब पूछा कि तुम इतने यात्रियों सहित कहाँ जा रहे हो तो ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो 1000 लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और सभी यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा ज्वाला माई कौन है, वहां जाकर क्या होगा, तो ध्यानु ने उत्तर दिया, ज्वाला माई संसार की रचना और पालन करने वाली माता है। वे भक्तों द्वारा सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार करती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ध्यानु भगत अकबर से कहते हैं, माँ का प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर वर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। भानु कहते हैं कि मैं तो माता का भक्त हूँ, मैं क्या चमत्कार दिखाऊं। अकबर ने ध्यानु से कहा, हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं, तुम अपनी देवी से उसे दोबारा जिंदा करने को कहो। घोड़े की गर्दन अलग कर दी गई। ध्यानु ने बादशाह से कहा कि वह देवी माँ के पास जाकर प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दे। जब तक वह वापस लौटे तब तक तुम घोड़े की गर्दन सुरक्षित रखना। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली और उसे यात्रा जारी रखने के लिए कहा। ध्यानु जब माँ के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर माँ से कहा, माता, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी लाज रखना। माता ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोड़े का सर फिर से जुड़ गया। सैनिकों ने जब अकबर को इस बात की सूचना दी कि घोड़े का सर फिर से जुड़ गया है, अकबर इस बात को लेकर बहुत हैरान हो गया। अकबर ने सैनिकों को बुलाया और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पूरे मंदिर में पानी डलवाया, फिर भी ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर उसे माता की महिमा पर यकीन हुआ और उसने माता को सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र स्वीकार नहीं किया। वह छत्र गिरकर किसी दूसरी धातु में परिवर्तित हो गया। यह धातु ना तो पीतल थी, ना सोना, ना ही चांदी। अकबर अब समझ गया था कि माता ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है, इसीलिए वह वहां से लौट गया। आज भी यह पता नहीं लगाया जा सका है कि छत्र किस धातु में बदल गया। ऐसा माना जाता है कि सती की जीभ उसी स्थान पर गिरी थी जहां अब ज्वाला देवी मंदिर स्थित है। यहाँ पवित्र ज्वाला हमेशा जलती रहती है। आस्था के केंद्र में ज्वाला देवी मंदिर अद्वितीय है। यहाँ प्राकृतिक ज्वालाओं की श्रृंखला है जो प्राचीन काल से ही देवी के प्रतीक माने जाते रहे हैं। यहाँ 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज,
विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। ज्वाला जी पूरे भारत और विश्व के लिए एक महान विरासत केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद द्वारा करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में मंदिर का निर्माण पूरा किया था। हर वर्ष मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के दौरान नवरात्रों में यहाँ मेले लगते हैं। ज्वाला जी में जो ज्योतियाँ हैं, इनमें ना कोई घी डालता है ना ही तेल, फिर भी ये ज्योतियाँ सदियों से ऐसे ही प्रज्वलित हैं। ज्वाला माता के प्रति भक्तों की अपार आस्था है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे माता के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। माँ के लिए मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उसे, ऊपर वाला भी कहता है माँ जिसे। माता के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं माता के विश्राम गृह की तरफ। यह माता का विश्राम गृह है। यहाँ माता विश्राम करती है। यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ आकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप यहाँ बैठकर मन में शांति का अनुभव महसूस करेंगे। यहीं सामने अकबर नहर है। अकबर ने ये नहर ज्वाला को बुझाने के लिए लाई थी और अब ये नहर यहाँ कुंड के तौर पर मौजूद है। अब हम पहुँच गए हैं गोरख डिब्बी। आपको यह पानी खौलता हुआ नज़र आएगा। असल में यह पानी ठंडा है। ज्वाला माता की माया से यह पानी खौलता रहता है और गुरु गोरखनाथ जी की योग माया से यह पानी ठंडा रहता है। ज्वाला जी में जल रही 9 ज्योतियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहली ज्योति माँ काली की मानी जाती है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को सुख और निर्भरता प्रदान करता है और साथ ही सारे कष्टों से उनकी रक्षा करता है। मंदिर में प्राकृतिक रूप से जलने वाली दूसरी ज्वाला माँ अन्नपूर्णा की मानी जाती है। यदि माँ की कृपा भक्तों पर रहे तो उनके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ज्वाला जी मंदिर में जलने वाली तीसरी ज्योति माँ चंडी की है, जो अपने भक्तों के शत्रुओं का विनाश करने वाली है। चौथी ज्योति माँ हिंगलाज भवानी की मानी जाती है। माँ भवानी का यह रूप भक्तों की समस्याओं को दूर करता है। पांचवी ज्योति माँ विंध्यवासिनी की मानी जाती है। माँ की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ज्वाला जी मंदिर में जलने वाली छठी ज्योति माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इनकी आराधना करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। सातवीं ज्योति माँ सरस्वती की है। माँ सरस्वती की आराधना करने से हमें विद्या धन की प्राप्ति होती है। ज्वाला जी में जलने वाली आठवीं ज्योति माँ अंबिका की है। माँ अंबिका सुख समृद्धि और सुख शांति देने वाली है। नववीं ज्योति माँ अंजनी की है। माँ अंजनी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्वाला जी आना और यहाँ आकर माता के दर्शन करना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। यहाँ आकर आप अपने अंदर और अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। मेरे लिए मेरी माँ सबसे बड़ी है। माँ जीवन के हर पल मेरे साथ खड़ी है। माँ बहुत बार मेरे लिए सबसे लड़ी है। माँ ही जीवन को जोड़कर रखने वाली कड़ी है। यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है और ये सफ़र कहाँ तक जाएगा और किस मुकाम तक पहुँचाएगा, ये सिर्फ माता जानती है। माँ अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी।